हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न मोर विद खुशी। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हमारा वह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पेपर कोड 402 प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर 2025 पर आधारित है। आज के वीडियो में हम जो इस साल 2025 में जो पेपर हुआ है आईटी का, उसका हम क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको हमने सॉल्व करवा दिया है। सब्जेक्टिव के लिए हमने आइडिया दे दिया है कि कैसे सॉल्व होगा वो क्वेश्चन। फ्रेंड्स, फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ सामान्य निर्देश दिए गए होते हैं जिसके आधार पर हमको ये पेपर सॉल्व करना होता है। सबसे पहला है कि प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, मतलब अपने इस निर्देश को ध्यान से पढ़ें। सेकंड है, दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 21 क्वेश्चन इन 2 सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, यानी कि ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये 21 क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर है जो 2 सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए हैज़ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वेयर एज सेक्शन बी कंटेन सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। फोर्थ इंस्ट्रक्शन ये है कि आउट ऑफ द गिवन 5 + 16 = 21 क्वेश्चंस, ए कैंडिडेट हैज़ टू आंसर 5 + 10 = 15 क्वेश्चन इन द अलॉटेड मैक्सिमम टाइम ऑफ 2 आवर्स। मतलब आपको 5 जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एंड 16 जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पूरा मिला के 21 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको ऑब्जेक्टिव के तो 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में से 16 में से केवल 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, वो भी सिर्फ 2 घंटे के अंदर। फिफ्थ इंस्ट्रक्शन ये है कि ऑल क्वेश्चंस ऑफ ए पार्टिकुलर सेक्शन मस्ट बी अटेम्प्टेड इन द करेक्ट ऑर्डर। मतलब आप अगर किसी भी सेक्शन का कोई भी प्रश्न अगर सॉल्व कर रहे हैं तो उसको करेक्ट ऑर्डर में सॉल्व करने के लिए निर्देश दिया गया है। एंड सिक्स्थ है सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो आपके 24 मार्क्स के हैं। ए उसमें दिया है कि दिस सेक्शन हैज़ 5 क्वेश्चन, मतलब सेक्शन ए में आपके 5 क्वेश्चन है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और जैसा निर्देश दिया गया उसके हिसाब से आप करें। एंड डी कि मार्क्स अलॉटेड आर मेंशन अगेंस्ट ईच क्वेश्चन पार्ट, मतलब कि जो भी क्वेश्चन है उसके मार्क्स उसके जस्ट आगे दिए हुए हैं। एंड सेवन्थ इंस्ट्रक्शन ये है कि सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि 26 मार्क्स के हैं। दिस सेक्शन हैज़ 16 क्वेश्चन, ए कैंडिडेट हैज़ टू डू ओनली 10 क्वेश्चंस, डू एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन, मार्क्स अलॉटेड आर मेंशन अगेंस्ट ईच क्वेश्चन और पार्ट। सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आंसर एनी 4 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पर आधारित 6 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, the school is organizing a career counseling workshop. Which of the following will be the most effective method of communication to inform all students of the school? क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि जो एक स्कूल है जो करियर काउंसलिंग वर्कशॉप का आयोजन कर रहा है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कम्युनिकेशन जो है वो कौन सा तरीका स्कूल के सभी छात्रों को सूचित करने के लिए सबसे प्रभावी होगा। पहला ये कि फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, सेकंड ये है कि नोटिस या पोस्टर की हेल्प से, थर्ड ये है कि फ़ोन कॉल, और फोर्थ है कि मीट एवरीवन इन पर्सन। बताइए इसमें से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नोटिस या पोस्टर। नोटिस या पोस्टर की हेल्प से हम प्रभावी रूप से सभी बच्चों को, सभी छात्रों को ये बात सूचित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टर्म फॉर द एबिलिटी टू रेगुलेट वंस ओन इमोशंस एंड हेल्प अदर्स आल्सो टू डू द सेम। मतलब नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और दूसरों को भी ऐसा करने में मदद करने की क्षमता के लिए उपयुक्त है। मैनेजिंग इमोशंस है, हार्नेसिंग इमोशंस, नोइंग इमोशन, या फिर सुप्रेसिंग इमोशंस। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, मैनेजिंग इमोशंस, मतलब भावनाओं का प्रबंधन करना। एंड हार्नेसिंग इमोशंस में था कि अपने भावनाओं का उपयोग करना। एंड नोइंग इमोशंस में भावनाओं को जानना। एंड सप्रेसिंग इमोशंस में होता है भावनाओं को दबाना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रोशनी स्टडीज इन क्लास 10th and is practicing hard with a lot of sample papers to get good marks in her exams. She gets up early in the morning to study and complete her revision work. This is an example of dash। मतलब कि रोशनी है जो 10वीं कक्षा में पढ़ती है और अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए बहुत सारे सैम्पल पेपर के साथ कड़ी मेहनत कर रही है। वह सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करती है और अपना रिवीजन वर्क पूरा करती है। तो बताइए ये किस चीज़ का उदाहरण है, सेल्फ अवेयरनेस का, सेल्फ मोटिवेशन का, इन्फ्लुएंशियल मोटिवेशन का, या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस का। इन्फ्लुएंशियल मोटिवेशन मीन्स होता है प्रभावशाली प्रेरणा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी,
सेल्फ मोटिवेशन, यानी कि वो सेल्फ मोटिवेशन की वजह से सुबह जल्दी उठकर पढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए डेस्क इज ए लोकेशन वेयर ए ग्रुप ऑफ फाइल्स कैन बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर में वह कौन सा स्थान है जहाँ फाइलों को एक समूह संग्रहित किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि सभी फाइलों को हम एक फ़ोल्डर में स्टोर करते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 5th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए मिथ अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में एक मिथ मीन्स होता है कि झूठ बात है, मिथक है। एन एंटरप्रेन्योर शुड बी कॉन्फिडेंट एंड शुड बी एबल टू टेक डिसीजन, मतलब एक एंटरप्रेन्योर को आत्मविश्वासी होना चाहिए और वह निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए। सेकंड ये कि एवरी बिजनेस आइडिया मस्ट बी यूनिक और स्पेशल, हर व्यापारिक विचार अनोखा और विशेष होना चाहिए। थर्ड, एन एंटरप्रेन्योर शुड कीप ट्राइंग न्यू आइडियाज़, एक एंटरप्रेन्योर को नए विचारों को आजमाते रहना चाहिए। एंड फोर्थ इज़ दैट एन एंटरप्रेन्योर शुड बी क्रिएटिव एंड शुड हैव डिफरेंट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, एक एंटरप्रेन्योर को क्रिएटिव मतलब रचनात्मक होना चाहिए और उसके पास सभी प्रॉब्लम के विभिन्न समाधान होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एवरी बिजनेसमैन आइडिया मस्ट बी यूनिक और स्पेशल। ज़रूरी नहीं है कि सभी बिजनेसमैन के जो आइडिया हो वो यूनिक और स्पेशल ही हों, ठीक है। तो ये एंटरप्रेन्योर के बारे में एक मिथ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड हेल्प्स अस बिकम अवेयर ऑफ आवर रोल एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, मीन्स निम्नलिखित में से कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सतत विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है और हमें एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी भूमिका के बारे में जागरूक होने में मदद करता है। पहला है स्पोर्ट, सेकंड है एजुकेशन, थर्ड है बिजनेस एंड फोर्थ है लिटरेसी। 6th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एजुकेशन। एजुकेशन हमें अपनी रिस्पॉन्सिबल यानी कि जो भी हमारी जिम्मेदारी है उसके प्रति हमें जागरूक बनाता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ जिसमें 6 क्वेश्चन थे, उसमें से हमें सिर्फ 5 करने थे। आप चाहे 5 करें या 6, आपको मार्क्स जो है वो 5 ही मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। इनमें से भी आपको 6 में से 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहला है कि रवि हैज़ टू प्रिपेयर ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ही वॉन्ट्स टू सेव सर्टेन formatting features and then apply them on the project report. He can use the dash feature of open office writer, मतलब रवि जो है वह एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है, ठीक है। वह प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कुछ फॉर्मेटिंग सुविधाएं सहज रूप से लागू करना चाहता है। वो ओपन ऑफिस राइटर की कौन सी सुविधा का उपयोग कर सकता है, स्टाइल्स का, इमेज का, मेल मर्ज का या फिर प्रीव्यू का। तो अगर उसको फॉर्मेटिंग करना है तो वह स्टाइल्स का यूज़ कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्यूरिंग ए रिसेंट excursion, Roshni has taken some pictures for making a report in Writer. She wants to increase the contrast of the image. Which one of the following image filters should she use in Writer? मतलब हाल ही में एक भ्रमण के दौरान रोशनी ने राइटर में एक रिपोर्ट बनाने के लिए कुछ तस्वीरें ली हैं, ठीक है। वह छवि का कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना चाहती है। राइटर में उसे निम्नलिखित में से कौन सा इमेज फिल्टर इस्तेमाल करना चाहिए, एजिंग, मोज़ैक, शार्पेन या फिर स्मूथ। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शार्पेन। और हम आपको बता दें कि जो आपका जो एग्ज़ाम पेपर होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऑफिस राइटर एंड ओपन ऑफिस कैल्क से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इमेज अरेंजमेंट्स ऑप्शन इन राइटर सेंड्स द ड्राइंग ऑब्जेक्ट बिहाइंड द टेक्स्ट। हम चाहते हैं कि जो हमारा जो इमेज है वो जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है उसके पीछे चला जाए और जो भी टेक्स्ट है वो सामने ऊपर में दिखे। तो हम कौन से ऑप्शन का यूज़ करेंगे, टू बैकग्राउंड, टू फोरग्राउंड, बिहाइंड द टेक्स्ट या फिर बैक वन। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि हम इसमें बिहाइंड द टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। और पहले हम इमेज को सेलेक्ट करेंगे, इमेज को सेलेक्ट करने के बाद हम पोजीशन में जाएंगे, वहाँ पर बिहाइंड द टेक्स्ट ऑप्शन होगा। वहाँ पर जैसे ही हम बिहाइंड द टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे जो इमेज होगा वो टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा और जो टेक्स्ट है वो ऊपर से दिखेगा इमेज के। क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश फीचर ऑफ राइटर इज बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ हेडिंग स्टाइल्स एंड यूज्ड टू गिव द लिस्टिंग ऑफ द contents of the document। मीन्स
राइटर की कौन सी विशेषता विभिन्न प्रकार की हेडिंग स्टाइल्स पर आधारित है और इसका उपयोग डॉक्यूमेंट की सामग्री की सूची देने के लिए किया जाता है। सबसे पहला है कि टेबल ऑफ हेडिंग, सेकंड है इंडेक्स, थर्ड है लेबल ऑफ कंटेंट्स एंड फोर्थ है टेबल ऑफ कंटेंट्स। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, टेबल ऑफ कंटेंट्स। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है डैश इज द डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट फॉर द फाइल्स बीइंग क्रिएटेड इन राइटर। राइटर में बनाई जा रही फाइलों के लिए डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट कौन सा है? रिज्यूम टेम्पलेट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट या फिर चैप्टर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है Santa is creating a project report in Writer and wants to apply the same style on headings title in the entire document. As she has done at the beginning of the document, she can use the dash feature of Writer to apply the same format on each line or word whenever needed. मतलब कि जो सांता है वो राइटर में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रही है और वह पूरे डॉक्यूमेंट में हेडिंग्स टाइटल्स जैसे लागू की थी शुरू के दस्तावेज में, वैसे ही चाहती है कि वह पूरे डॉक्यूमेंट में लागू करें। वह जहाँ भी आवश्यक हो प्रत्येक पंक्ति शब्द समान प्रारूप करने के लिए राइटर की कौन सी सुविधा का प्रयोग कर सकती है? ऑप्शन ए फिल स्टाइल, ऑप्शन बी फिल फॉर्मेट, ऑप्शन सी अप्लाई फीचर, ऑप्शन डी अप्लाई करेक्टर। है ऑप्शन नंबर बी, फिल फॉर्मेट। मतलब अगर हमको जैसा हमने फॉर्मेटिंग अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी किया है और हम चाहते हैं कि सेम फॉर्मेटिंग, मतलब उसका कलर चेंज है, बोल्ड है, इटैलिक है, जैसा भी है, हम चाहते हैं कि नीचे के डॉक्यूमेंट में अगर हम आगे काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी सेम फॉर्मेट चाहिए, तो हम फिल फॉर्मेट मोड का यूज़ करके वही वाला स्टाइल्स अपने डॉक्यूमेंट के अनदर वर्ड या फिर लाइन पर यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। यहाँ पर भी 6 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है टू ऐड योर ओन कमेंट्स इन कैल्क सेलेक्ट डैश ट्रैक चेंजेस एंड देन कमेंट। मतलब कि कैल्क में अपने कमेंट को जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा, फिर ट्रैक चेंज पर जाएंगे, फिर कमेंट सेलेक्ट करेंगे। मतलब सबसे पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा, फाइल में, एडिट में, इंसर्ट में या फिर डेटा में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले हम एडिट में जाएंगे, एडिट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हम ट्रैक चेंज में जाएंगे, ट्रैक चेंज में से फिर कमेंट में जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, कैल्क में एक कमेंट ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है टू ऐड ए न्यू शीट इन द स्प्रेडशीट क्लिक ऑन द डैश साइन लोकेटेड एट द लेफ्ट बॉटम ऑफ द स्प्रेडशीट। मतलब अगर हमको स्प्रेडशीट में एक और नया स्प्रेडशीट ऐड करना है तो बताइए कौन सा साइन इनमें से, इन ऑप्शन में से कौन सा साइन होता है जो लेफ़्ट बॉटम ऑफ द स्प्रेडशीट, यानी कि स्प्रेडशीट के लेफ़्ट बॉटम पर होता है। ये क्या बोलते हैं, स्टार का, या फिर ऑप्शन बी स्लैश, ऑप्शन सी परसेंटेज, ऑप्शन डी प्लस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्लस सिंबल पर, प्लस साइन पर क्लिक करते ही हम एक और शीट ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है डैश इज ए सेट ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी यूज्ड विद इन द कैलकुलेशन इन द स्प्रेडशीट टू एक्सप्लोर एंड कंपेयर वेरियस अल्टरनेटिव डिपेंडिंग ऑन चेंजिंग कंडीशंस। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्हाट इफ सिनारियो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है द रिकॉर्डेड मैक्रोज आर एक्चुअली स्टोर्ड एज। द रिकॉर्डेड मैक्रोज आर एक्चुअली स्टोर्ड एज, यानी कि रिकॉर्ड किए गए मैक्रोज वास्तव में किस रूप में स्टोर्ड होते हैं। ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ए सीक्वेंस ऑफ डेटा सेल्स, ए डॉक्यूमेंट या फिर ए लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है वाइल क्रिएटिंग ए हाइपरलिंक इन कैल्क इफ द कंप्लीट पाथ अलॉन्ग विथ फाइल नेम इज गिवन देन इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। मीन्स कैल्क में अगर हाइपरलिंक बनाते समय यदि फाइल नाम के साथ पूरा जो पाथ है वो दिया गया हो तो वह कौन से हाइपरलिंक का उदाहरण है, रिलेटिव हाइपरलिंक, मिक्स्ड हाइपरलिंक, एब्सोल्यूट हाइपरलिंक या फिर फोल्डर हाइपरलिंक। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। क्वेश्चन नंबर सिक्स है दिस टूल इन कैल्क allows you to create a group of cells automatically and apply common functions like sum, average on the group data. It is known as dash tool, sum tool, subtotal, function या फिर common। क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सबटोटल। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है
आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डैश इज़ द डेटाबेस सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज टू क्रिएट, मैनिपुलेट एंड मैनेज डेटा। मीन्स डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, यह एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग डेटा बनाने, मैनिपुलेट करने और प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए इंग्रेस, ऑप्शन बी राइटर, ऑप्शन सी पेंट, ऑप्शन डी विंडोज़। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए इंग्रेस। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज नोन एज फिल्टरिंग, ट्रैकिंग, प्योरीफिकेशन या फिर सॉर्टिंग। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सॉर्टिंग, यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के प्रोसेस को, डेटा को अरेंज करने के प्रोसेस को सॉर्टिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विथ रेफरेंस टू लिब्रे ऑफिस बेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड डेटा टाइप टू इंडिकेट द मॉनेटरी वैल्यूज। लिब्रे ऑफिस बेस के संदर्भ में मॉनेटरी वैल्यूज़ को इंगित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वैध डेटा यानी कि डेटा टाइप है? मनी, करेंसी, रुपी या फिर डॉलर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेंसी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, डेटा कैन बी रिट्राइव्ड एंड डिस्प्लेड फ्रॉम वन और मोर टेबल्स इन ए DBMS यूजिंग ए। डेटा को किसका उपयोग करके DBMS में एक ज़्यादा टेबल से पुनर्प्राप्त और प्रदर्शित किया जा सकता है? रेफरेंशियल, इंटीग्रिटी, डोमेन, क्वेरी या फिर फील्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्वेरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, वाइल डिजाइनिंग ए फॉर्म इट इज सजेस्टेड टू गेट द डेट इनपुट बाय एडिंग द डैश टू द डेट फील्ड टू प्रिवेंट एंटरिंग इनवैलिड डेट्स। कैलेंडर, टेक्स्ट इनपुट, टाइमर या फिर नंबर इनपुट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कैलेंडर। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, वाइल डिजाइनिंग ए फॉर्म टाइटल्स, हेडिंग्स और सब हेडिंग में बी एडेड यूजिंग डैश टूल अवेलेबल ऑन द फॉर्म कंट्रोल्स टूल बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, टाइटल या फिर हेडिंग। टूल बॉक्स पर उपलब्ध कौन से टूल का उपयोग करके टाइटल और हेडिंग या सब हेडिंग जोड़ सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लेबल। लेबल टूल का उपयोग करके हम टाइटल्स, हेडिंग या सब हेडिंग जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन के आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डैश इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है। इनमें से कौन सा सामाजिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है? रिचनेस, पॉपुलैरिटी, हेल्थ या फिर एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हेल्थ। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लास बी इग्निशन मटेरियल। इन निम्नलिखित में से कौन सा क्लास बी इग्निशन मटेरियल है? पेपर, गैस, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या फिर पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गैस। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द डैश हैज़ प्रिपेयर्ड द पॉलिसी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयज़ विद ए हेल्दी एंड सेफ वर्क एनवायरनमेंट। किसने कर्मचारियों को स्वच्छ और सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए नीति तैयार की है? मतलब आपको बताना है कि इनमें से किसने कर्मचारियों को स्वस्थ और सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए पॉलिसीज़ मतलब नीति तैयार की है? GOIT, DOIT, TOIT या फिर SOIT। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी DOIT। DOIT का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, RSI stands for recurring syndrome injury, repetition symptom injury, receive stress injury, repetitive strain injury। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी repetitive strain injury। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, डैश इज द साइंस दैट डील्स विथ डिजाइनिंग एंड अरेंजिंग द थिंग्स एट वर्क प्लेस सो दैट पीपल कैन यूज देम ईजली एंड सेफली। इनमें से
कौन सा वह विज्ञान है जो कार्यस्थल पर चीज़ों को डिज़ाइन करने और व्यवस्थित करने से संबंधित है ताकि लोग उनका उपयोग आसानी से और सुरक्षित रूप से कर सकें? हेल्थ साइंस, एर्गोनॉमिक्स, फिक्चर साइंस, वर्क इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एर्गोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग सेफ्टी गाइडलाइन? इनमें से कौन सा एक रॉन्ग सेफ्टी गाइडलाइन है? ऑप्शन ए, स्टोर ऑल क्लीनिंग केमिकल इन टाइटली क्लोज्ड कंटेनर इन सेपरेट कपबोर्ड्स, मतलब सभी सफाई रसायनों को अलग अलग अलमारियों में कसकर बंद कंटेनरों में रखें। ऑप्शन बी, नेवर डिस्ट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ पीपल हु आर वर्किंग नियर ए फायर और विथ सम मशीनरी टूल्स और इक्विपमेंट, मतलब आग के पास या किसी मशीनरी औजार या उपकरण के साथ काम कर रहे लोगों का ध्यान कभी न भटकाएं। ऑप्शन सी, वियर लूजिंग क्लॉथ्स और ज्वेलरी वाइल वर्किंग विथ मशीन्स, मतलब मशीनों के साथ जब आप काम करते हैं तो आप ढीले कपड़े या आभूषण पहने। फोर्थ है, मेक श्योर ऑल एरियाज हैव प्रॉपर लाइटनिंग, मतलब सुनिश्चित करें कि सभी क्षेत्रों में उचित प्रकाश की व्यवस्था है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, वियर लूज क्लोथ्स और इंजरी वाइल वर्किंग विथ मशीन्स। क्वेश्चन है सेक्शन नंबर बी, यानी कि यहाँ पर आपका सेक्शन ए समाप्त हुआ जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था जो 24 मार्क्स के थे। अब यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 26 मार्क के हैं। आंसर एनी 3 आउट ऑफ द 5 क्वेश्चंस ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इन 20-30 वर्ड्स ईच, यानी कि आपको 20-30 शब्दों में 5 में से 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ओनली बस 20-30 वर्ड्स में देने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ब्रीफली एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एनी 2 Cs आउट ऑफ द 7 Cs ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि जो 7 Cs ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन होते हैं उनमें से किन्हीं 2 के बारे में आप ब्रीफली एक्सप्लेन करके बताना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि गिव एनी 4 टिप्स टू कीप द कंप्यूटर इन परफेक्ट वर्किंग कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मेंशन एनी 4 मेन फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि एक एंटरप्रेन्योर के कोई 4 मुख्य कार्य बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक्सप्लेन एनी 2 प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित किन्हीं 2 समस्याओं की व्याख्या करना है आपको। अब आगे है कि आंसर एनी 4 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन इन 20-30 वर्ड्स ईच। नंबर 11 है कि आउट ऑफ वेरियस स्टाइल्स कैटेगरीज प्रोवाइड बाय राइटर एक्सप्लेन फ्रेम स्टाइल कैटेगरी इन ब्रीफ, यानी कि राइटर द्वारा प्रदान की गई विभिन्न स्टाइल कैटेगरीज में से फ्रेम स्टाइल कैटेगरी को ब्रीफ में समझाइए, संक्षेप में, यानी कि छोटे शब्दों में बताना है, यानी कि 20-30 शब्दों में ही बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि व्हाट इज़ ए मैक्रो, गिव एनी 2 रूल्स दैट शुड बी फॉलोड वाइल नेमिंग ए मैक्रो और मॉड्यूल इन कैल्क। क्वेश्चन नंबर 13 है कि व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ गोलसीक इन कैल्क, कैल्क में गोलसीक का मेन पर्पज़ क्या है। गिव एन एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर, और 2 एग्जाम्पल भी बताना है ताकि वो आपके आंसर को सपोर्ट करें। क्वेश्चन नंबर 14 है कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट प्री रिक्विजिट्स फॉर सेटिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन 2 टेबल्स इन लिब्रे ऑफिस बेस, मेंशन एनी 2। क्वेश्चन नंबर 15 है कि फॉर ए कंप्यूटर वर्क बेस गिव एनी 2 हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स वाइल यूजिंग ए कीबोर्ड। मीन्स फॉर ए कंप्यूटर वर्क प्लेस कीबोर्ड का उपयोग करते समय कोई 2 स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताएं बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स माइट हैव ए बैड इम्पैक्ट ऑन योर विजन, गिव एनी 2 आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स दैट माइट अराइज ड्यू टू लॉन्ग आवर्स स्पेंट ऑन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर का अत्यधिक उपयोग आपकी दृष्टि पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। कंप्यूटर पर लंबे समय तक काम करने से आंखों को होने वाली 2 समस्याओं के बारे में आपको बताना है। एंड आगे है अगला क्वेश्चन कि आंसर एनी 3 आउट ऑफ द गिवन 5 क्वेश्चंस एंड 50-80 वर्ड्स ईच, इन 50-80 वर्ड्स ईच, यानी कि यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें से 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं और ये थोड़ा सा लॉन्ग होता है जिसको आपको 50 से 80 शब्दों के बीच में आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 का ए है कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट इन राइटर, मीन्स राइटर में ड्राइंग ऑब्जेक्ट को ग्रुपिंग करने का क्या लाभ है। एंड सेकेंड ये कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन टेक्स्ट रैपिंग एंड इमेज अलाइनमेंट फीचर इन राइटर, राइटर में टेक्स्ट रैपिंग और इमेज अलाइनमेंट फीचर के बीच अंतर बताइए कि टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है और इमेज अलाइनमेंट क्या होता है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 18 है कि मिस्टर अमित सेल्स मैनेजर ऑफ ABC सेल्स कॉर्पोरेशन हैज़ क्रिएट ए स्प्रेडशीट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क,
that list cells for different year in different regions in different worksheet. He wants to summarize and make certain decision based on it. यानी कि ABC सेल्स कॉरपोरेशन के सेल्स मैनेजर श्री अमित ने लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक स्प्रेडशीट का उपयोग किया है जो विभिन्न वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में बिक्री को विभिन्न वर्कशीट में सूचीबद्ध करती है। वह इसे संक्षेपित करना चाहते हैं और इसके आधार पर कुछ निर्णय लेना चाहते हैं। तो आप हेल्प हिम बाय आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि आप यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आंसर देके आप हेल्प कर सकते हैं उनकी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें कि विच टूल इन कैल्क कैन बी यूज टू कंबाइन द सेल्स डेटा फ्रॉम मल्टीपल सेट्स इनटू ए सिंगल समरी सीट। मीन्स कैल्क में वो कौन सा टूल है जिसका उपयोग विभिन्न सेट यानी कि जितने भी सीट्स हैं के बिक्री डेटा को सिंगल समरी सीट में संयोजित करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, आपको ये बताना है कि वो किस चीज़ का उपयोग करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर बी है कि नेम द मेनू ऑप्शन एंड सब मेनू ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड टू जनरेट कंबाइंड समरी ऑफ ऑल द वर्कशीट। मीन्स उन मेनू विकल्प तथा सब मेनू विकल्प का नाम बताइए जिसका उपयोग सभी वर्कशीट के संयुक्त सारांश को तैयार करने के लिए किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर सी है कि नेम द फंक्शन दैट कैन बी यूज टू डिस्प्ले टोटल ऑफ ऑल सेल्स। मतलब उस फंक्शन का नाम बताइए जिसका उपयोग सारी बिक्री का जोड़ प्रदर्शित करने के लिए किया जा सकता है। एंड क्वेश्चन नंबर डी है कि ही वांट्स टू ओपन ए समरी डॉक्यूमेंट स्टोर्ड एट ए डिफरेंट लोकेशन फ्रॉम विद इन द सीट बाय क्लिकिंग ऑन ए टेक्स्ट स्टोर्ड इन ए सेल। हाउ कैन इट बी डन? मीन्स वह किसी सेल में संग्रहित टेक्स्ट पर क्लिक करके सीट के भीतर से किसी अलग स्थान पर संग्रहित जो भी सारांश दस्तावेज है उसको खोलना चाहते हैं। ये कैसे किया जा सकता है? तो इसका आपको आंसर आ रहा होगा कि यहाँ पर हम एक हाइपरलिंक का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे कि ये जो डॉक्यूमेंट में या फिर किसी वर्कशीट में हाइपरलिंक लगाते हैं ताकि हमको उसी वर्कशीट में कहीं पर जाना है उसी डॉक्यूमेंट में, तो हम किसी भी सेल में एक हाइपरलिंक लगा सकते हैं उससे कनेक्टेड, ताकि हम डायरेक्ट उस पर क्लिक करते ही मतलब उस सेल में जो भी टेक्स्ट है उस पर क्लिक करते ही हम डायरेक्ट सेकेंड जो वर्कशीट पे हमको जाना है वहाँ पर हम एक क्लिक के थ्रू पहुँच सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि इमेजिन दैट यू हैव बीन साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हैंडलिंग फायर सेफ्टी एंड इमरजेंसी इन ए कंपनी। यू नीड टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन फायर सेफ्टी एंड इमरजेंसी हैंडलिंग टू द एम्प्लॉयज़। मीन्स कल्पना कीजिए कि आपसे एक कंपनी में अग्नि सुरक्षा और आपात स्थिति से निपटने के अनुबंध पर हस्ताक्षर कराए गए हैं। ठीक है, आपको कर्मचारियों में अग्नि सुरक्षा और आपातकालीन प्रबंधन के बारे में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। अब आप दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर ए कि गिव एनी 2 फायर प्रिवेंशन मेजर्स एट द वर्क प्लेस। मतलब आपके वर्क प्लेस पर आग से बचाव के लिए कोई 2 उपाय बताइए। क्वेश्चन बी है कि गिव एनी 2 बेसिक इमरजेंसी हैंडलिंग प्रोसीड्योर्स एट द वर्क प्लेस। यानी कि वर्क प्लेस पर इमरजेंसी स्थिति से निपटने के लिए कोई 2 बुनियादी उपाय बताइए। ठीक है, ये बताना है। एंड क्वेश्चन नंबर 20 है कि गिव एनी 2 एडवांटेज ऑफ रिलेटिंग 2 टेबल्स इन ए डेटाबेस। मतलब किसी डेटाबेस में 2 टेबल को जोड़ने के 2 लाभ बताने हैं आपको। ठीक, क्वेश्चन नंबर बी है कि एक्सप्लेन मेनी टू मेनी रिलेशनशिप्स बिटवीन द टेबल्स इन ए डेटाबेस। मतलब किसी डेटाबेस में टेबल्स के बीच में अनेक से अनेक संबंध यानी रिलेशनशिप्स की व्याख्या करनी है कि कैसे कैसे रिलेशंस हो सकता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पर आपको टेबल दिया गया है स्टूडेंट का, जहाँ पर स्टूडेंट आईडी दी गई है, नेम दिया गया है, एज दिया गया है एंड फ़ोन नंबर दिया गया है। मतलब स्टूडेंट आईडी, नेम, एज एंड फ़ोन नंबर ये आपका फील्ड हुआ। ठीक है, ये S001, S002, S003 ये जो दिया गया है ये आपके रिकॉर्ड दिए गए हैं। ठीक है, मतलब ऐसा क्वेश्चन में पूछता है कि बताइए कि इस टेबल में कितने फील्ड एंड कितने रिकॉर्ड हैं। तो अगर फील्ड पूछेगा तो आज जितना ऊपर का हेडिंग होता है जैसे स्टूडेंट आईडी, नेम, एज, फ़ोन नंबर ये होता है फील्ड। एंड उसमें जो रिकॉर्ड दिया गया रहता है कि कौन कौन सा स्टूडेंट नेम है, कौन कौन सी आईडी है, उनका एज क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, ये होता है रिकॉर्ड। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लिखिएगा कि यहाँ पर 4 फील्ड है एंड 3 रिकॉर्ड्स दिए गए हैं। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि यू आर गिवन द टास्क टू डिज़ाइन द स्टूडेंट डेटाबेस फॉर योर स्कूल इन ए लिब्रे ऑफिस बेस बेस्ड ऑन द गिवन टेबल स्ट्रक्चर। सजेस्ट द डेटा टाइप ऑफ स्टूडेंट आईडी एंड एज फील्ड दैट वुड बी सुटेबल टू स्टोर स्टूडेंट्स आईडी एंड एज रिस्पेक्टिवली। अगर आपको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैं जितना भी मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगी अपने इस चैनल पर, आप प्लीज़ उसको जाके ज़रूर देखिएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है कि एज ए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर
आफ्टर you need to ensure each student has a unique identifier. Which field in the table would you choose as the primary key and why? क्वेश्चन नंबर सी है कि आइडेंटिफाई द फील्ड दैट कैन सर्व एज एन अल्टरनेटिव की, जस्टिफाई योर आंसर। और क्वेश्चन नंबर डी है कि हाउ मेनी एट्रीब्यूट्स एंड रिकॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन द अबव शोन टेबल। देखिए लास्ट में ये क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए यहाँ पर कितने एट्रीब्यूट्स, फील्ड ही पूछ रहा है, ये वर्ड यहाँ पर अलग दिया है लेकिन वही पूछ रहा है कि बताइए यहाँ पर कितने एट्रीब्यूट्स, मतलब कितने फील्ड हैं एंड कितने रिकॉर्ड हैं। तो लास्ट वाले का तो सिंपल आंसर है कि देयर आर कितने हैं, देयर आर 4 एट्रीब्यूट्स एंड 3 रिकॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन द अबव शोन टेबल। बस आपको इतना सिंपल सा ही आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये 2025 का ही है, मतलब इस ईयर का ही क्वेश्चन पेपर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए हमारे इस चैनल पर मॉडल पेपर मिलते रहेंगे, जिसको हम एक प्लेलिस्ट में तैयार कर देंगे। आप प्लीज़ वहां से जाकर देखिएगा, आपके पेपर में हेल्प करेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। और इसी तरीके के मोर वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल लर्न मोर विद खुशी। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।